एमपी में चौथे चरण के चुनावी रण को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। आखिरी व चौथे चरण में एमपी की 8 सीटों पर मतदान होना है। चौथे चरण में मालवा निमाड़ का रण इंदौर, रतलाम व धार सीटों पर रोचक बना हुआ है। इन सीटों पर दमदार मुकाबला है, जहां बीजेपी का कांग्रेस कड़ी टक्कर दे रही है। कांग्रेस के नेता चौथे चरण की 8 में से 3 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी दम दिखा रही है कि वो सभी सीटें जीत रही है। तो वहीं इंदौर लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन वापस लेने से सियासी समीकरण काफी बदले हुए हैं। एमपी के चुनावी रण पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के चौथे चरण के रण में आखिरी जंग के लिए बीजेपी और कांग्रेस तैयार हैं। दोनों ही दलों के अपने अपने नेता हुंकार भर रहे हैं, जो दावे जीत के भी हैं। बीजेपी सभी सीटों को जीतने का दम भर रही है, तो कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि इस बार इन 8 सीटों में आधे पर उनका खाता खुलेगा। प्रदेश के अंतिम यानी चौथे चरण में 8 लोकसभा सीटों देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा में मतदान है। इन सीटों पर जनता 13 मई को उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम में कैद करेगी। इस चरण में बीजेपी और कांग्रेस समेत दूसरे दलों और निर्दलीय के तौर पर कुल 74 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इनमें 30 उम्मीदवार निर्दलीय हैं, जबकि 4 महिला उम्मीदवार हैं। यहाँ पर सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। सियासी जानकारों की माने तो इस फेज में आने वाली रतलाम सीट पर कांटे की टक्कर है। इसी तरह से धार सीट पर भी कुछ इसी तरह के समीकरण बन रहे हैं। इन दोनों लोकसभा सीटों की 16 विधानसभा सीटों में से 8 पर कांग्रेस का कब्जा है, तो 8 पर ही बीजेपी काबिज है। चौथे चरण में मालवा निमाड़ का भी रण है, जिनमें 8 सीटों के लिए चुनावी जंग लड़ी जाएगी। इन सीटों में देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा। बात इन सीटों पर प्रत्याशियों की करें तो वो इस तरह से हैं। इंदौर बीजेपी से शंकर लालवानी, कांग्रेस से प्रत्याशी नहीं। देवास बीजेपी से महेंद्र सोलंकी, कांग्रेस ने राजेंद्र मालवी पर भरोसा जताया। उज्जैन बीजेपी से अनिल फिरोजिया, कांग्रेस से महेश परमार मैदान में है। मंदसौर बीजेपी से सुधीर गुप्ता, कांग्रेस से दिलीप सिंह गुर्जर मैदान में है। रतलाम बीजेपी से अनीता चौहान, कांग्रेस से कांतिलाल भूरिया चुनावी मैदान में है। वहीं अगर धार की बात करें तो बीजेपी से सावित्री ठाकुर, कांग्रेस से राधे श्याम मुवेल मैदान में है। खरगोन का अगर जिक्र करें तो बीजेपी ने गजेंद्र पटेल पर भरोसा दिखाया, कांग्रेस से पोरलाल खरते चुनावी जंग में है। वहीं खंडवा से बीजेपी से ज्ञानेश्वर पाटिल मैदान में है, कांग्रेस से नरेंद्र पटेल चुनावी मैदान में है। चौथे चरण में आने वाली इंदौर संसदीय सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी विहीन है। यहाँ पर बीजेपी एक तरफा जीत रही है, तो वहीं कांग्रेस नोटा पर वोट डलवाने के लिए संसदीय क्षेत्र में अभियान चला रखा है। इंदौर में कांग्रेस के अक्षय कांति बम के नाम वापस लेने के बाद से नोटा का समर्थन कर रही है और लोगों को घर घर जाकर नोटा वाली चाय भी पिला रही है, जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस में आर पार है। उधर बाद देवास, खंडवा, मंदसौर और उज्जैन लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने आखिरी बार 2009 में चुनाव जीता था। अब ये बात तय है कि विधानसभा चुनाव के परिणाम के अनुसार कई सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि लोकसभा चुनाव के मुद्दे राष्ट्रीय स्तर के होते हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस तमाम समीकरण के तहत जीत का दावा भी कर रही है। बात इंदौर की करें तो इंदौर में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मुकाबला हमेशा रोचक ही रहता है, और इस बार कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार अक्षय बम न केवल अपना नामांकन वापस लिया उन्होंने, बल्कि उन्होंने नामांकन वापस लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी भी ज्वाइन कर ली। तो इस बार कांग्रेस विहीन इंदौर है, क्योंकि सभी विधानसभा सीटों पे भी इंदौर की भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा है। और हाल ही में जो घटनाक्रम हुआ है, अक्षय बम ने जिस तरह नामांकन वापस लिया और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, उसके बाद एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को इंदौर से क्लीन चिट मिल गई है। और कांग्रेस पार्टी आह्वान कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नोटा का इस्तेमाल करें। हालांकि नोटा को लेके भी तरह तरह की बातें हुई हैं, लेकिन इंदौर में कांग्रेस पार्टी के नोटा बटन दबाने के आह्वान को लेकर देश भर में इस पर चर्चा शुरू हो गई है।
बात रतलाम लोकसभा सीट के सियासी समीकरण की करें तो पिछले लोकसभा चुनाव यानी कि 2019 में बीजेपी ने कांग्रेस को हराया था। अभी की अगर हम बात करें तो इस सीट पर बीजेपी ने महिला उम्मीदवार अनीता नागर सिंह चौहान को मैदान में उतारा है, जो कांग्रेस की कांतिलाल भूरिया को चुनौती दे रही हैं। इस लोकसभा सीट पर 8 विधानसभा में 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। ये सीट कांग्रेस का गढ़ भी रही है। यहाँ बीजेपी सिर्फ 3 बार ही जीत सकी है, तो वहीं धार लोकसभा सीट पर बीजेपी की सावित्री ठाकुर और कांग्रेस के राधेश्याम मावेल के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने जीत के बड़े दावे हैं। वहीं दूसरी तरफ खरगोन से बीजेपी उम्मीदवार गजेंद्र सिंह पटेल का मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार पोरलाल खरते, देवास में महेंद्र सिंह सोलंकी का मुकाबला राजेंद्र मालवी, उज्जैन में अनिल फिरोजिया का मुकाबला महेश परमार से है, तो मंदसौर में सुधीर गुप्ता का मुकाबला दिलीप सिंह गुर्जर, खंडवा में ज्ञानेश्वर पाटिल का मुकाबला नरेंद्र पटेल से है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में जिन लोकसभा सीटों पे चुनाव होना है उनमें इंदौर के साथ देवास, उज्जैन, रतलाम, खरगोन, धार ऐसी 8 लोकसभा सीटें शामिल है। और जहां तक बात करें हम इन सीटों की तो मालवा निमाड़ के कई एरिया में जो आदिवासी बाहुल्य हैं उस पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की दोनों की नज़र है। और पिछले लोकसभा की बात करें तो मालवा निमाड़ की और चौथे चरण में जिन लोकसभा सीटों पे मध्य प्रदेश में चुनाव है उन सभी पे भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा है। और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मालवा निमाड़ का दौरा किया है और राहुल गांधी ने भी वहां सभाएं ली है। अब मध्य प्रदेश के चौथे चरण में 8 सीटों पर आखिरी मुकाबला है, जिसके बाद 4 जून का इंतजार प्रत्याशियों के साथ ही जनता को भी रहने वाला है, जब एमपी की 29 सीटों पर हुए मुकाबले का परिणाम सामने आएगा। लेकिन उससे पहले प्रदेश की सभी 29 सीटों को बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने जीत के दावे हैं। कहीं कोई टक्कर नहीं होने की बात कह रहा है तो वहीं कोई कह रहा है कि जनता का समर्थन हमें ही मिलेगा। मध्य प्रदेश में 13 मई को चौथे चरण का चुनाव होना है और मध्य प्रदेश के लोकसभा की 29 सीटों का ये आखिरी चरण है जिस पे 8 लोकसभा सीटों पे चुनाव होना है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा जो कि शाम को 6 बजे तक चलेगा। और अब सबकी निगाह इसी पर लगी है कि इन 8 सीटों में किसका पलड़ा भारी रहेगा। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही 8 लोकसभा सीटें जो मध्य प्रदेश में चौथे चरण पे जिन पे चुनाव है उन पे अपनी ताकत झोंक रखी थी और कांटे की टक्कर कांग्रेस 2 से 3 सीटों को बता रही है। और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हम पूरी 8 सीटें जो चौथे चरण में होने वाली है वो जीते। तो ये बड़ा दिलचस्प होगा कि चौथे चरण में ऊंट किस करवट बैठता है और मतदाताओं का रुझान किस तरफ रहता है। स्पेशल रिपोर्ट स्वदेश न्यूज।